नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इससे पहले उन्होंने यहां हवन और पूजा की। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2,700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का ये कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। IECC दुनिया के लीडिंग एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। ये कॉम्प्लेक्स देश का सबसे बड़ा माइस यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। इसमें 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है, जहां 5,500 लोग बैठ पाते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में 3,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटर्स के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 5,500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी दी गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत का ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल हो गया है। ये जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। असम विधानसभा की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। कार्यक्रम में CM हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे। इनके अलावा वर्तमान, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक कार्यक्रम में रहेंगे। ये जानकारी असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन ने दी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि नई विधानसभा में नए फीचर्स होंगे। हम जल्द ही विधानसभा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये असेंबली काफी मॉडर्न होगी। अगला विधानसभा सत्र यहीं लगेगा। इस नई बिल्डिंग का निर्माण कांग्रेस ने शुरू करवाया था। हमारी सरकार आने के बाद बिल्डिंग का काम तेज कर नया रूप देने का काम किया गया है। नए भवन के उद्घाटन के पहले रेस्ट हाउस और दूसरी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। विधायकों को इन आवासों को खाली करने के लिए कहा गया था। इसी जगह पर 10 मंजिला इमारत भी बनेगी। नए भवन बनने तक विधायकों को 50,000 रुपए आवासीय भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। पहले असम की राजधानी शिलोंग थी। 21 जनवरी 1972 में मेघालय का नए राज्य के रूप में गठन हुआ। इसके बाद असम की राजधानी साल 1973 में दिसपुर हो गई। तब एक चाय गोदाम का रेनोवेशन कर वहीं पर अस्थायी सदन रूप से सदन चलता था। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नए विधानसभा भवन की नींव रखी थी। इस प्रोजेक्ट की लागत 234.84 करोड़ आई है। इसमें कुल 5 इमारतें हैं, जिसमें विधानसभा भवन, विधायकों के लिए घर और पार्किंग शामिल है। कारगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्पांजलि दी। इन शहीदों को सम्मान देने के लिए 4 MiG-29 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट किया। आज कारगिल युद्ध विजय को 24 साल हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल में हिंदुस्तान फौज ने तिरंगा लहराया था। इस जंग में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। इन शहीदों को सम्मान देने के लिए 4 MiG-29 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट किया। 3 चीता हेलीकॉप्टर्स ने मेमोरियल पर फूल बरसाए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम LOC पार नहीं कर सकते। हम ऐसा कर सकते थे, कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे भी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने BWF की ताजा रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग हासिल कर ली है। सात्विक चिराग अपनी पिछली रैंकिंग से एक स्थान ऊपर बढ़कर पुरुष डबल्स में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल, फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब और मौजूदा सीजन में इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन 300 खिताब जीतने वाली सात्विक और चिराग की जोड़ी के अब 87,211 अंक हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी ने 23 जुलाई 2023 को कोरिया ओपन का खिताब भी जीता। चिराग सात्विक की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1
फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को हरा दिया। सात्विक और चिराग ने इस साल इंडोनेशिया सुपर 1000 और स्विस ओपन सुपर 500 खिताब जीते हैं। जून में अपने पिछले टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन को जीतने वाली भारतीय जोड़ी का यह लगातार दूसरा खिताब है। वहीं यह उनका तीसरा BWF 500 खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2019 में थाईलैंड ओपन और पिछले साल इंडिया ओपन जीता था। महिला एकल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु 17वें स्थान पर बरकरार हैं। सिंधु 7 साल में पहली बार मार्च में शीर्ष 10 की रैंकिंग से बाहर हो गई थी। महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी 19वें स्थान पर बनी हुई है। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब रेलवे जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को भरपेट भोजन बेहद सस्ते में मिलेगा। रेलवे के इस नए स्कीम को देश के सभी रेलवे स्टेशन पर शुरू करने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे स्टॉल के जरिए सस्ता खाना यात्रियों को प्रोवाइड कराएगा। ये स्टॉल जनरल कोच के सामने लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसे जनरल कोच के पोजीशनिंग के हिसाब से लगाया गया है, जिससे यात्रियों को ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं हो। वहीं स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की योजना है। अक्सर देखा जाता है कि जनरल कोच से सफर करने वाले यात्री खाने पीने को लेकर समस्याओं का सामना करते हैं। आसानी से चीजें प्रोवाइड नहीं होने से इन्हें शुद्ध खाना नहीं मिल पाता। ऐसे में रेलवे ने सस्ते में खाना और पानी प्रोवाइड कराने की योजना बनाई है। यात्रियों को सिर्फ 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। 20 रुपए में यात्रियों को इकोनॉमी खाना मिलेगा, जिसमें 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार होगा। इस स्टॉल पर केवल पूरी ही नहीं बल्कि राजमा चावल, मसाला डोसा और कुलचे जैसी चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी। 50 रुपए में स्नैक्स मील के तहत चावल राजमा या छोले चावल, खिचड़ी, कुलचे, छोले भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा दिया जाएगा। 350 ग्राम तक इसमें से कोई भी चीज 50 रुपए में ली जा सकती है। रेलवे की ओर से IRCTC जोन को सलाह दी गई है कि यात्रियों को पैक्ड पानी प्रोवाइड करवाया जाए। भारत अपनी विविधता, संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ खान पान के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ कई ऐसे व्यंजन खाने को मिलते हैं जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी पसंद किया जाता है। यहाँ कई सारी ऐसी मिठाइयाँ भी मिलती हैं जो अपने अलग अलग स्वाद के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। इसी क्रम में हाल ही में जारी हुई एक लिस्ट में भारत की मिठाइयों ने अपनी जगह बना ली है। प्रसिद्ध और स्वादिष्ट मैसूर पाक को टेस्ट एटलस द्वारा जारी की गई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड मिठाइयों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस सूची में फलूदा और कुल्फी फलूदा जैसी मिठाइयों ने भी अपना स्थान हासिल किया है। दरअसल एटलस एक फूड बेस्ड मैगजीन है जो दुनिया भर के स्ट्रीट फूड पर विस्तृत समीक्षा और जानकारी देती है। आइए जानते हैं भारत की कौन कौन सी मिठाई इस सूची में कितने स्थान पर रही। हाल ही में जारी हुई इस लिस्ट में मैसूर पाक ने 14वां स्थान हासिल किया है। वहीं बात करें कुल्फी और कुल्फी फलूदा की, तो ये दोनों मिठाइयाँ इस सूची में 18वें और 32वें स्थान पर रही। बता दें कि इससे पहले कुल्फी और कुल्फी फलूदा को बेस्ट फ्रोजन डिजर्ट की रैंकिंग में भी शामिल किया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर इन मिठाइयों ने दुनिया की बेस्ट स्ट्रीट फूड मिठाइयों की लिस्ट में जगह बना ली है। वहीं बात करें इस सूची में टॉप करने वाली मिठाई की, तो सर्वश्रेष्ठ मिठाइयों की रैंकिंग में पहला स्थान पुर्तगाल की पेस्टल डी नाटा को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया की सोराबी मिठाई और तीसरे नंबर पर तुर्की का डोंडुरुम था। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।